जय श्री राम, जय सनातन धर्म। भाई अभी मैं जो चर्चा करने वाला हूँ यूजीसी पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि यूजीसी बिल जो पास हुआ है मैं इसका एक तरफ से समर्थन भी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है, मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आपने ये जो बिल पास किया है एक तरफा कानून है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि स्वर्ण जाति के लोग ही इसको जो है कि जाति सूचक नाम लेते हैं या फिर SC ST वाले नहीं नाम लेते हैं। जो आप ये स्टूडेंट को देख करके स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, समानता के लिए कर रहे हो, तो आप समानता कानून भी लागू करो ना। ये देखो, आप ये लागू करो, बेशक लागू करो यूजीसी। मैं भी चाहता हूँ सारा चीज़ एक हो जाए, कोई भेदभाव ना करे। आपने ये लागू करना था तो ये करते कि हाँ भाई, जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को जाति सूचक नाम से या फिर किसी चीज़ से उसको बोल रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपने तो ये गलत कर दिया कि सिर्फ जनरल वाले ही गाली देते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते। ये आपने कैसे एक्ट कर लिया? या फिर एक तरफा करके आप ये करना चाहते हो कि ऐसे करेंगे तो SC ST वाले जो है वो हमारे समर्थन में आ जाएंगे, और ये जो जनरल वाले हैं, स्वर्ण जाति वाले हैं, एक साइड हो जाएंगे। दोनों में आप क्या करना चाहते हो? तकरार कराना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो, मतलब सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, ताकि आपस में विवाद करें और आप अपने एकदम गर्म तावे पे लिट्टी सेक लो। बिकॉज अभी आपका जो मेन पॉइंट जो है, यूपी में अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रहा है। आप नहीं चाहते हो कि योगी जी इस बार जीते वहाँ से, इसलिए आप ये नए नियम लागू किए हो, ठीक है। हमें इससे भाई ज़्यादा नफरत नहीं है, आप करो लागू, जो भी लागू करो, लेकिन आप पब्लिक को देख करके करो, समानता करो, लेकिन में सारे स्टूडेंट्स में, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समानता, भाई क्या समानता हो गया? आप तो कानून एक तरफा लागू कर रहे हो ना भाई। बच्चे हैं, अब बच्चे के लिए जो लागू कर रहे हो, बच्चे तो सारे हैं, तो फिर बच्चों में भेदभाव क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि मैं जो हूँ सबको एक करके चल रहा हूँ, सारे को एकता होने की ज़रूरत है हिंदू धर्म को, एक तरफ से आप तोड़ रहे हो। नहीं, ऐसा क्यों? बच्चे हैं तो सारे बच्चे ही तो हैं ना। कैसा थोड़ी स्वर्ण जाति के हैं उनको पास ज़्यादा ज्ञान है और सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो SC ST वाले हैं उनके पास कम ज्ञान है। भाई आप करो, बेशक लागू करो, ठीक है। मैं इसको पूर्ण जो है ना कि दिल से मैं इसको समर्थन कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लागू करो, लेकिन समानता देख करके करो। और जो भी आप ये चीज़ लागू करो इसके साथ कि हाँ, जो भी बच्चा है और जो किसी दूसरे बच्चे को, कोई जाति नहीं, आप जाति में बांट रहे हो, एक तरफ से बोल रहे हो मैं जाति सूचक चीज़ जो है मैं हटाना चाहता हूँ, समानता लाना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसमें सवर्ण जाति को इस कानून से हटा दे रहे हो कि कार्रवाई होगी तो सिर्फ सवर्णों पर कार्रवाई होगी, बस। ये कोई मतलब तो नहीं ना हो गया कि जैसे कोई रविदास हैं या फिर कोई भारती है तो भारती का बच्चा रविदास को नहीं बोलता है जाति सूचक नाम से, या फिर रविदास का बच्चा जो है भारती को नहीं बोलता है। ये आप कर क्या रहे हो बताओ? जो समानता लाना है तो सारे बच्चों में समानता लाओ और कानून को देख करके आप पास करो, ठीक है। ऐसे नहीं पब्लिक के बीच में लड़ाई करो, सनातन को तोड़ो मत, ये आप इतने गंदा राजनीतिक मत खेलो, ठीक है, जो कि पूरा देश बर्बाद हो जाए। भाई ये सारे लोग चाह रहे हैं कि हिंदू एकता जिंदाबाद बने, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हम तो कहते हैं जो भी है, सिर्फ स्वर्ण जाति की नहीं, जो भी आपको SC ST जो चाहते हो सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाना, जो लड़ रहे हो, आप भी इस चीज़ को आवाज़ उठाओ। क्योंकि भाई आपको अंदर भी इतना समझ होना चाहिए कि भाई ये जो कानून है, बच्चे तो सारे के बच्चे, चाहे हमारे बच्चे या फिर आपके बच्चे हैं। मेरा बच्चा गलती करे, आप दोस्त हो, आप उसको मारो, आपका बच्चा गलती करे, हम उसको मारे, हम दोस्त हैं। ये तो नहीं है एक तरफा कि किसी का एक ही बच्चा जो है जो गलती करेगा, बाकी आपका तो कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है भाई। हम स्टार्टिंग से बीजेपी के समर्थन में आए हैं और रहेंगे भी, लेकिन इस तरह से जो आप करोगे, हिंदू एकता को तोड़ोगे और आप जाति में भेदभाव ज़्यादा बढ़ाओगे, आप भेदभाव भी कर रहे हो ना। क्या होता है भाई, जनरल SC ST क्या कर रहे हो? तो आप जाति सूचक की नाम दे रहे हो ना। एक तरफ बोलते हो कि नहीं भाई कोई बोलेगा नहीं किसी को, एक तरह से आप खुद से नाम दे करके इसको अलग कर रहे हो। ये तो आप पन्नों पे लिख दे रहे हो ना, पेज पे।
मुहर लगवा दे रहे हो ठप्पा कि हाँ भाई जनरल अलग है, SC ST अलग है, तो आप खुद कर रहे हो। क्यों हम जनरल तो क्या हमारे भाई नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है SC ST में? और फिर क्लासरूम में अलग अलग बच्चों को बैठाया जाता है कि भाई तुम जनरल से हो तो तुम इधर बैठो, तुम SC ST हो तो इस साइड में बैठो। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? बांट तो आप रहे हो ना ऐसे करके। अब आप ही बताओ, आप इस तरह से करोगे, अगर जो किसी बच्चे को, अगर जो किसी में थोड़ा सा मतभेद होता है तो क्या करेगा? उसके पास तो पावर, उसका कानून है, वो तो कहेगा भाई तुम मेरा बात नहीं मानेगा, हम जा रहे हैं, झूठा आरोप लगा देंगे। अब क्या होगा? झूठा आरोप से बच्चे पर FIR दर्ज हो जाएगा, उसका तो करियर खत्म हो गया। और जो बाद में पता भी चला कि झूठा आरोप है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये कैसा समानता है? ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ सनातन को तोड़ने का ये है। और यूपी में योगी जी को हराने का प्लानिंग है ताकि अमित शाह प्रधानमंत्री बने नेक्स्ट टाइम। तो प्लीज़ इतना गंदा राजनीतिक नहीं खेलो, मैं तो यही चाहूँगा। अब सनातन एकता को जोड़ के रखो, ठीक है? और सारे सनातन भाई, इसके जो भी सनातन भाई है इस पर आवाज़ उठाएं, ठीक ना? बाकी कुछ नहीं है भाई। मैं विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफा कानून है। आप जो भी बिल आपको पास करना करो, मगर समानता देख करके करो और उस पर सही से सोच समझ के करो। ये नहीं कि हिंदू एकता को तोड़ो आप। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।